दोस्तों, हाल ही में भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के मामले में विश्व में तीसरा पायदान हासिल कर लिया था, जिसके तहत भारत के सामने अब सिर्फ अमेरिका और चीन ही खड़े हैं। ऐसे में अगर भारत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में और भी तेजी से आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के इकोसिस्टम को भारत के अंदर विकसित करना ही होगा, जिसमें अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी लिथियम रिजर्व। दरअसल भारत के पास ऐसी तकनीक और क्षमता तो मौजूद है जिससे हम भरोसेमंद इलेक्ट्रिक व्हीकल बना सके, लेकिन हमारे पास इन्हें बनाने लायक लिथियम रिजर्व की कोई भरोसेमंद सप्लाई मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से देश के अंदर मौजूद इंडस्ट्री इस सेक्टर में ज्यादा निवेश करने से घबरा रहे थे। लेकिन अब ये चिंता पूरी तरह से दूर हो चुकी है, क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से सामने आई एक नई जानकारी ने देश में खुशी की लहर ला दी, जिसके तहत जीएसआई की इस लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत के जम्मू कश्मीर में लिथियम के इतने बड़े भंडार मौजूद है, जिसके बाद भारत विश्व के कुछ सबसे बड़े लिथियम रिजर्व वाले देशों में शामिल हो जाएगा। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि भारत के पास लिथियम के इतने भंडार है कि हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया, और वह भी इतने छोटे मोटे आंकड़े से नहीं, बल्कि भारत और चीन में 2 गुना से भी ज्यादा का अंतर है। जीएसआई की इस खोज में इस बात का पता चला है कि जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम रिजर्व मौजूद है, यानी भारत के पास लगभग 60 लाख टन लिथियम के भंडार मौजूद है, जो इतना बड़ा आंकड़ा है कि इससे भारत की लिथियम की जरूरत लगभग पूरी तरह से पूरी की जा सकती है। यानी सिर्फ भारत का एक ही राज्य पूरे देश की लिथियम जरूरत को पूरा कर सकता है। यही वजह है कि जीएसआई की इस खोज को पूरे भारत के लिए एक लॉटरी की तरह माना जा रहा है। वहीं ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में लिथियम के इतने बड़े भंडार मिले। हालांकि इसके पहले कर्नाटका में लगभग 1800 टन लिथियम रिजर्व पाए गए थे, लेकिन वह इंडस्ट्रियल ग्रेड के नहीं थे। ऊपर से इस बात की भी पुष्टि नहीं की गई थी कि क्या हम उन्हें निकाल भी पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन इस बार जो भंडार हमें मिला है वह पूरी तरह से इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिससे हम काफी बड़ी संख्या में लिथियम बैटरी बना सकेंगे। आज के समय में लिथियम बैटरी अपने आप में ही एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसका निर्यात करके हम कई अरब डॉलर की कमाई कर सकते हैं। ऊपर से देश के अंदर जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ रही है, उन्हें पूरी करने के लिए ये रिजर्व काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि इसके बाद हम काफी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बना सकेंगे। साथ ही अब लिथियम भारत का ही होगा, इसीलिए हमारे देश में बिकने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल भी काफी सस्ते होंगे। पहले परेशानी ये थी कि अगर कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी 1.5 लाख की आती है तो उतनी ही कीमत में आपको एक अच्छी पेट्रोल बाइक मिल जाती है, यानी बराबर कीमत पर आपको पेट्रोल इंजन की ताकत और एक भरोसेमंद इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग पेट्रोल बाइक की तरफ ही जाना पसंद करते थे। लेकिन अब क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगने वाला सबसे महत्वपूर्ण और महंगा कंपोनेंट यानी बैटरी भारत में ही बनाई जाएगी, वह भी भारत में ही निकाले गए लिथियम से, इसीलिए इन इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत काफी कम हो सकती है। लेकिन हमें यहाँ पर यह बात कहनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल देश के अंदर तभी विकास कर पाएंगे जब इनकी कीमत पेट्रोल व्हीकल के मुकाबले 20 से 30% कम हो। यानी अगर कोई पेट्रोल बाइक 1 लाख की मिल रही है तो लगभग 70,000 रुपए की कीमत पर उसका एक इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिव उपलब्ध होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को सच में आकर्षक बना देगा। दोस्तों, इसके अलावा अगर बात करें कि चीन के पास कितने मिलियन टन लिथियम के भंडार है, तो मौजूदा समय में चीन के पास लगभग 2 मिलियन टन लिथियम मौजूद है, जबकि भारत को लगभग 6 मिलियन टन लिथियम मिल चुका है, जो चीन के पास मौजूद लिथियम से 3 गुना ज्यादा है। यानी लिथियम के भंडारों के मामले में भारत ने चीन को सीधी तरह से पछाड़ दिया, जिसकी वजह से अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में भी काफी तेजी से विकास कर पाएंगे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में ले इतने बड़े लिथियम रिजर्व के पहले भारत अर्जेंटीना और चिली जैसे देशों पर निर्भर था, ताकि इन देशों में पाए गए लिथियम रिजर्व की माइनिंग करके उन्हें भारत लाया जा सके, जिसके बाद हम भारत में इनसे लिथियम बैटरी बनाए। लेकिन परेशानी यह है कि साउथ अमेरिका भारत से लगभग 15,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ऐसे में लिथियम को ट्रांसपोर्ट करके भारत लाना एक काफी बड़ी चुनौती थी, जो इनकी कीमत को बढ़ा देता है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में हुई इस खोज ने भारत की सभी परेशानियों को हल कर दिया है, जिसके बाद हम देखेंगे कि भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर काफी तेजी से विकास करेगा। वहीं इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी पहले के मुकाबले काफी तेजी से होगा, जो भारत के इस राज्य को पूरी काया पलट कर सकता है, क्योंकि जब भी किसी इलाके में जरूरी संसाधन के भंडार पाए जाते हैं, वहां पर आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास काफी तेजी से होता है। कुल मिलाकर देखिए तो जीएसआई की इस खोज में जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत की किस्मत पूरी तरह से बदलने की क्षमता मौजूद है, जिसे अगर सही तरह से इस्तेमाल किया गया तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में भारत विश्व का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर सामने आएगा, जिसके सामने ना तो कोई यूरोपियन देश टिक पाएगा और ना ही खुद अमेरिका। यानी बहुत जल्दी भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में सबसे ताकतवर देश बन सकता है। दोस्तों, भारत की इस खोज के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।